दोस्तों, तो आज हम लेके आए हैं Next.js जो नेस्ट एपीआई जो हमने बनाई थी लास्ट वीडियो में, उसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे नेक्स्ट के साथ। तो नेक्स्ट के साथ हम फ्रंट एंड बैक एंड वो भी यूज़ कर सकते हैं और नेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये एक Next.js जो है वो एक रिएक्ट का फ्रेमवर्क है वेब एप्लीकेशन के लिए। बाकी चीज़ें आप इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाके पढ़ सकते हैं। इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, इंस्टॉलेशन भी आप जाके यहाँ सेट कर सकते हैं। इस तरह से आपका इंस्टॉलेशन होगा। आप इस तरह से अपनी कमांड क्रिएट करेंगे, ये आपकी कमांड है। कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टर्मिनल पर, जिसको आपको यस नो में जो भी जिस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करनी है वैसे आप आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आपका वो क्रिएट हो जाएगा पूरा स्क्रिप्ट, जिसके बाद आप उसको रन कर सकते हैं। इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है उसका, जैसे ऐप के अंदर layout.tsx मिलेगा, पेज मिलेगा। लेआउट में हम इस तरह से डिफाइन रखते हैं, पेज हमें मिल जाता है। पेज में आप हेलो वर्ल्ड करके चेक कर सकते हैं। बाकी के इस तरीके के कुछ पेजेस होते हैं जिसको आप इजीली डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं। npm run dev करके आप इसको रन कर सकते हैं और लोकल होस्ट 3000 करके विजिट कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर है। बाकी आप इसके अंदर जा करके सारी चीज़ें, राउटिंग है, ये सारी चीज़ें जाके डिटेल में इसके अंदर पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ में समझाती हूँ, दिखाती हूँ मैंने कैसे किया है। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर क्या किया है, सबसे पहले मैंने इसके अंदर ये तो मेरा भी पूरा सेटअप हो गया जिस तरह से उसमें दिखाया गया है। मैंने अपना कहाँ लगाया है, तो ये है मेरा यूटिल, LIB के अंदर यूटिल, ये टेलवेंट करके है। सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं। तो ये मेरा कैसे चल रहा है, ठीक है। ये मेरे कंपोनेंट्स हैं जिसके अंदर मैंने UI के अंदर कंपोनेंट्स बताए हैं, लाइक बटन। तो बटन वाला कोड सपोज मैंने यहाँ रख लिया इस तरह से। मैं इसको ना छोटा करके दिखाती हूँ आपको। ये देखें, इस तरह से आप जब इंपोर्ट करेंगे तो इस तरह से आप ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएंगी, ठीक है। अब कैसे आएंगी वो मैं आगे दिखाती हूँ आपको। ये मैंने एक पेज बनाया है। पेज के अंदर जैसे आपको बटन की ज़रूरत है तो आपने बटन कॉल कर लिया, UI के अंदर लिंक कॉल कर लिया, ठीक है। गेट बुक के अंदर API को इस तरह से कॉल कर लिया, ठीक है। बुक कार्ड हो गया। ये कंपोनेंट होते हैं, जिस तरह से आप इस कार्ड को भी कंपोनेंट की तरह ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने एक अपना सेट किया और यहाँ पर मैंने क्रिएट बुक करके इस तरह से मैंने अपना दे दिया क्रेड ऑपरेशंस का पेज बना दिया, जो मेरा मेन पेज है। जो मेरा पेज आपको यहाँ पर दिखेगा, ये रहा, ठीक है। क्रिएट बुक ये रहा, होम पेज ये रहा। तो ये भी मेरा सेम वही पेज है, ओके। अब हम चलते हैं लेआउट में। तो लेआउट में मैंने क्या किया है, मैंने कुछ चीज़ें सेट की हैं अपने लेआउट में। आई थिंक लेआउट में अपने आप सेट हो के आता है, लेआउट में कुछ भी सेट नहीं करना होता, ठीक है। ये ऑटो क्रिएटेड होता है। ग्लोबल CSS भी आपको ऑटो क्रिएटेड आती है। अब चलते हैं ऐप के अंदर। ये पेज.tsx ये भी अपने आप आता है, बस आपको लिंक क्रिएट करना होता है कि आपको कौन सा पेज देना है, क्या देना है, वो चीज़ें बस, ठीक है। अब चलते हैं बुक्स के अंदर। बुक्स के अंदर आए तो ये है मेरी बुक API.ts। यहाँ क्या करेंगे हम, जो हमने पहले APIs बनाई थी ना, ये जो APIs बनाई थी यहाँ पर, ये जो APIs बनाई थी जो हमने रन करके देखी थी, तो इन्हीं को हम क्या करेंगे, इनके URL सेट करेंगे, तभी तो हम गेट कर पाएंगे फ्रंट एंड में, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, आप कॉमन ऊपर भी डिफाइन कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली दे सकते हैं या आप सेपरेटली दे सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। आइडियल ये है कि आप ऊपर कॉन्स्टेंटली डिफाइन कर दें और फिर उसको आप नीचे देते रहें। तो गेट बुक में जाते हैं। तो गेट बुक में जाके ये मेरा गेट के लिए हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने एक गेट बुक के लिए फंक्शन क्रिएट किया है, ठीक है। एक क्रिएट बुक के लिए हो गया, डिलीट के लिए हो गया, अपडेट के लिए हो गया मेरा, ठीक है। इस तरह से जैसे अपडेट के लिए ये हो गया, डिलीट के लिए हो गया, क्रिएट हो गया, गेट बुक हो गया और गेट ये हो गया। और आपको ये APIs कैसे बनानी है ये देखना है तो मेरी प्रीवियस वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं आप, ठीक है। अब चलते हैं हमारा फॉर्म कैसे बनाया। तो देखो, इसके अंदर 2 न्यू है, बुक के अंदर न्यू है, ठीक है। न्यू के अंदर 2 फॉर्म बने हैं। एक तो पेज.tsx है, जिसके अंदर देखो मेरे कार्ड वगैरह जैसे मैंने बताया था वो सब होल्ड हो रहे हैं। जैसे मेरा कार्ड टाइटल हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको UI में जाके, जैसे आप ये दिखाया था ना मैंने आपको UI वाला कंपोनेंट्स में जाके UI, तो जैसे जैसे आप उसको करते जाएंगे वो चीज़ें आपकी यहाँ आ जाती हैं। ये देखो, ये रहा। इस तरह से आपको सेक्शंस डिवाइड करने होते हैं कि किसमें क्या रखना है, ठीक है। यहाँ पर ये मेरा एडिट वगैरह चलेगा, यहाँ से ये एडिट की
बुक कार्ड का ये पूरा एक तरह से है। ये देखो इसमें मैंने कार्ड दिया है, कार्ड टोकन फुटर दिया है, बटन दिए हैं इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर लेबल वगैरह ये अपने आप ही लोड हो जाता है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होता, ठीक है। सिर्फ ये बुक वाला किया है, जब हम ये वाले को इंपोर्ट कर लेते हैं तो ये वाले इसके अंदर हम कॉल कर लेते हैं सबको, ठीक है। अब मैं आपको बता रही थी ये वाला पेज, तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें सारी चीज़ें मैंने अपने कॉल की हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरा बुक न्यू पेज हो गया, गेट बुक, ठीक है। यहाँ से मेरे पास दोनों चीज़ें जाएंगी यहाँ से। ये मेरा कार्ड टाइटल क्या काम करेगा, देखो यहाँ मैंने कार्ड हेडर भी लिया है, कार्ड कंटेंट भी लिया है, कार्ड भी लिया है, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डिफाइन की हुई हैं यहाँ पर, ठीक है, कंपोनेंट के अंदर जो मैंने आपको दिखाया था। अब यहाँ से मेरा दो काम करेगा कि अगर मेरे पास आईडी आ रही है तो एडिट में ले जाएगा, अदरवाइज इसको क्रिएट में ले जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ से कि हमारा बुक वाला फॉर्म कैसे क्रिएट होगा, ठीक है। हमने ऊपर यूज़ क्लाइंट यूज़ किया, ठीक है। अब हमने इनपुट, लेबल, बटन जो भी लेने हैं हमने वो ले लिया। ये हमारा हो गया यूज़ फॉर्म, जो हमारा फॉर्म सबमिट करेंगे हम। ये हमारा एपीआई हो गया कि मुझे इस पेज से मुझे दो काम करने हैं कि मेरा अपडेट पर लेके जाए और क्रिएट बुक करे, ठीक है। ये राउटर्स हो गए, यूज़ पैरम्स हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं, हमने एक फंक्शन क्रिएट किया मैंने, ये रहा, जिसके अंदर मैंने यूज़ हैंडल सबमिट फॉर्म मेरा यूज़ किया, जिसमें मेरी ये सारी डिफ़ॉल्ट में वैल्यूज़ जाएंगी, ठीक है। ये जितनी भी वैल्यूज़ होंगी मेरी उसके अंदर जाएंगी। ये मेरा राउटर सेट किया है, ठीक है। परम्स के अंदर मुझे जितनी चीज़ें होंगी वो मिल जाएंगी। उसके बाद चलते हैं हम सबमिट करने के लिए। जैसे ही हम सबमिट कर लेंगे, हैंडल करेंगे, तो मेरे अंदर जो आईडी होगी वो मुझे ले जाएगी अपडेट वाले फील्ड में, ठीक है। अपडेट वाला काम कर देगी, और जो अपडेट वाला काम नहीं होगा तो उसके एल्स में पार्ट में वो मेरे को क्रिएट में ले जाएगी, आईडी अगर नहीं मिलेगी तो, ठीक है। उसके बाद पुश करके ये मेरे वहाँ पर ले जाएगा, रिफ्रेश कर देगा पेज को, ठीक। यहाँ पर मेरी वो चीज़ें हैं जो कि अगर ये, वैसे तो मेरा फॉर्म है तो ये सारे फील्ड्स हैं, अगर मेरा एडिट वाला पेज आ रहा है तो उसके अंदर ये वैल्यूज़ भी दिखाता रहेगा, टाइटल की वैल्यूज़ ये है, इसकी वैल्यूज़ ये है, इस तरह से, ठीक है। नीचे मेरा बटन आ गया, अपडेट बुक का आईडी होगी तो अपडेट बुक बटन दिखाएगा, और आईडी नहीं होगी तो क्रिएट बुक बटन दिखाएगा, ठीक है। तो पहले मैं इतना चला के दिखाती हूँ आपको। देखो यहाँ से क्रिएट किया, ये रहा, मैंने किया के 90 के, ठीक है। क्रिएट किया, मेरा रिकॉर्ड आ गया, ठीक है। यहाँ से व्यू कर सकते हैं इसको, व्यू करने पर मेरे सारे रिकॉर्ड्स आ गए। वापस जाने पर अपडेट करना है मुझे, इसको मुझे के करना है, तो मैंने इसको अपडेट कर दिया, मेरा रिकॉर्ड अपडेट हो गया, देखा। अब मुझे सपोज इस वाले को डिलीट करना है तो मेरा रिकॉर्ड डिलीट भी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ये चल रहा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ एडिट वाला पार्ट कैसे दिख रहा है। ये तो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। अब न्यू के अंदर गए, ये मैंने फॉर्म वॉर्म आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। एडिट के अंदर जाते हैं, आईडी वाला एक वो बनाया, बुक्स के अंदर आईडी है, फिर एडिट है। एडिट के अंदर एक page.tsx आता है, ठीक है। ये यहाँ से कॉल करेगा न्यू वाले पेज को, ये रहा, ये न्यू वाले पेज से उठा करके यहाँ पे ले जाएगा। थोड़ा सा बस फोल्डर का चेंज है, बाकी सब कुछ इजी है। वो इसी पेज पर लेकर के जाएगा मुझे, बुक वाले फॉर्म पर, ठीक है। तो इस तरह से आप भी इसको सेटिंग करके देख सकते हैं। इट्स टू मच ईजी। यूटिल अपने आप डिफाइन होता है, इसमें कुछ भी डिफाइन नहीं करना होता है, ठीक है। मेन काम सिर्फ इसका है, ये भी ऑटोमेटिक डिफाइन होगी। सिर्फ आप बुक्स में गए, ठीक है, books.api आपको सेट कर लेना है।